अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 19वीं सदी, जहां साइंस ने बेशुमार तरक्कियों के मराहिल तय किए, सफ़र के नित नए वसाइल हासिल हुए, राब्ते के लिए टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स और इंटरनेट की सहूलतें मिलीं, तफरीहात के लिए टीवी, वीसीआर और वीडियो गेम्स मंजर आम पर आए। वहीं दुनिया भर के साइंसदानों ने तख्लीक कायनात के बाद दुनिया के छुपे हुए राजों से न सिर्फ पर्दा हटाने की कोशिश की, बल्कि मेडिकल साइंस को भी तरक्की की बुलंदियों पर ले गए। और फिर यहाँ से सफ़र शुरू हुआ कि किस तरह एक मर्द को कुदरत के खिलाफ जाकर हामला बनाया जा सकता है। ये तहकीकात बज़ाहिर तो कागज़ों पर कामयाब नजर आई, लेकिन इसको किसी जिंदा मर्द पर आजमाने की जुर्रत कोई न कर सका, और ये तजुर्बा कागज़ों की नज़र होकर ही रह गया। 20वीं सदी की शुरुआत में एक अमरीकी शहरी थॉमस ट्रेस बीटी, ये वो पहला मर्द था जिसने हामला मर्द होने का एजाज़ अपने नाम करा लिया। यहाँ ये बात मद्देनज़र रखना इंतहाई ज़रूरी है कि थॉमस दरअसल एक ट्रांसजेंडर था, जिसमें कुछ सर्जिकल इंटरवेंशन के बाद ये बात मुमकिन हो सकी कि उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के ज़रिए हामला बना दिया गया और कामयाबी के साथ बच्चे की पैदाइश भी मुमकिन हो सकी। अब आइए आपको लेकर चलते हैं तारीख के एक ऐसे इनकलाब की तरफ जिसके बारे में जदीद साइंस आपको कुछ भी बताने से कासिर है। यहाँ हम आपसे इल्तमास करते हैं कि छोटे बच्चे इस वीडियो को हरगिज़ ना देखें, और अगर कोई खातून इस वीडियो को गैर मुनासिब महसूस करती हैं तो वो यहाँ पे रोक के इस वीडियो से बाहर आ सकती हैं। ये वाक़या है हिंदुस्तान के एक शहर कादियान का। यहाँ एक शख्स मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद ने साइंस और इंसानी अक़ल को ऐसी मात दी कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कादियान हिंदुस्तान के हिस्से में आने वाले पंजाब के एक ज़िला गुरदासपुर में वाक़ है। यहीं से बज़ाहिर अपने आप को इस्लाम का मुजद्दिद और मुबल्लिग साबित करने के साथ साथ मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने अपने झूठे नबूवत के सिलसिले का आगाज़ किया और करोड़ों मुसलमानों के ख़त्म नबूवत के अक़ीदे को तार तार करता हुआ इस्लाम के सीने में एक खंजर घोंपने का काम सर अंजाम दे बैठा, और इस तरह करोड़ों मुसलमानों से लानत का मुस्तहिक ठहरा। मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी अपनी किताब कश्ती नूह में लिखता है, उसने ब्राहीन अहमदिया के तीसरे हिस्से में मेरा नाम मरियम रखा। फिर जैसा कि ब्राहीन अहमदिया से जाहिर है, 2 बरस तक सिफ्त मरियमत में मैंने परवरिश पाई और पर्दे में नशोनुमा पाता रहा। फिर जब उस पर 2 बरस गुजर गए तो जैसा कि ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 496 में दर्ज है, मरियम की तरह ईसा की रूह मुझ में नफ़क की गई और इस्तारा के रंग में मुझे हामला ठहराया गया, और आखिर कई महीने के बाद, जो 10 महीने से ज़्यादा नहीं, बज़रिया इस इल्हाम के जो सबसे आखिर ब्राहीन अहमदिया के हिस्सा 4 सफ़ा नंबर 556 में दर्ज है, मुझे मरियम से ईसा बनाया गया। बस इस तौर से मैं इब्ने मरियम ठहरा। बाज़ औक़ात मिर्ज़ा मलून की अकल पर मातम करने को दिल चाहता है। इस कदर वाहियात बातें कोई कैसे लिख सकता है, जो बातें एक आम आदमी सोच भी नहीं सकता। वो मिर्ज़ा मलून अल्लाह सुब्हान व तआला की तरफ से इल्हाम के तौर पर बयान करता है। ऐसे और भी मन घड़त और दिल दहला देने वाले इंकशाफात जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और आखिर में आपसे इल्तमास करते हैं कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद के असल चेहरे को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल इस दज्जाल के फितने से महफूज रह सके। आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया व रिज़्क़न वासिया व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा।